डिबडी स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पूर्व मंत्री श्याम रजक ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से आज जनता त्रस्त है। केंद्र की मोदी सरकार केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने को लेकर कार्य कर रही है, गरीब जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं। साथ ही साथ उन्होंने जातिगत जनगणना कराने को लेकर भी जोर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस के मिलीभगत के कारण केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने से कतरा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के प्रमुख साथियों की बैठक थी और हमने अलग अलग भी बात की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिष्टाचार बस भेंट हम लोगों ने किया है। हमारा मानना है कि आज देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, चंद मुट्ठी भर कारपोरेटर को लाभ पहुंचाने के लिए जिस तरह से महंगाई बढ़ा करके देश की, और झारखंड भी सबसे ज़्यादा गरीब प्रदेश रहा है, यहाँ के लोगों को मौत के कगार पर खड़ा करने का काम किया है। जहाँ एक और महंगाई बढ़ी है, वहीं कारपोरेटरों का धन अर्जित हो रहा है, उनको लाभ ज़्यादा हो रहा है। उसी तरह से इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के सवाल पर, रेमडेसिविर के सवाल पर, बेड के सवाल पर कई तरह की संकट के कारण हमारे पूरे देश में 40 लाख लोग मौत के कगार पर पहुंच गए, मौत हो गई। किसी को कहाँ मिला कि नहीं मिला, किसी को गंगा में बहाना पड़ा, कब्रगाह को भी जेसीबी से तोड़ा गया, लोग हाथ से नहीं जोड़े गए और इस पर अट्ठास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति के है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के संघर्ष करने का काम करेंगे। झारखंड में भी बड़ी समस्या है, आर्थिक रूप से विपन्न बनाने की केंद्र सरकार की साजिश चल रही है। जो भारत सरकार के, राज्य सरकार के जो कोटे होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उस हिस्से को भी वो नहीं दे देने का काम कर रही है। तो राज्य का कैसे विकास होगा? अकेले हमारी सरकार विकास का काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार की दोरंगी नीति के कारण राज्य की विकास में एक बाधा उत्पन्न हो रहा है। हम लोगों ने बार बार बात की है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव के समय कहा था जातीय जनगणना होगी, लेकिन अभी तत्काल भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री ने एक बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी, आरएसएस के लोगों ने भी कहा कि जातीय जनगणना नहीं होगी। हमारा कहना है कि जब विकास होगा तो उसकी बंटवारा कैसे होगा? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप उसको हिस्सेदारी को काटने का काम कर रहे हैं। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप का आपने किया है, आपने यहाँ तक कि गाय, बैल, बकरी, बिच्छा तक का भी गिनती कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ा ओबीसी का आप जनगणना नहीं कर रहे हैं। तो ये देश में जो नीति अख्तियार की जा रही है, ये देश को बर्बाद करने का काम करेगी। तो देश को तोड़ने से बचाया नहीं जा सकता। एक समय दिल टूटा था, देश की आज़ादी के समय तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। आज देश में नौजवानों का दिल टूट रहा है, दलितों का दिल टूट रहा है, आदिवासियों का दिल टूट रहा है, माइनॉरिटी के लोगों का दिल टूट रहा है, खास करके छात्र नौजवानों का दिल टूट रहा है। तो दिल टूटेगा तो देश के लिए खतरा मंडराएगा। ये राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई के साथ विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर के हमने कार्यक्रम बनाया है। हम 26 जुलाई को प्रखंड स्तर पर और 3 अगस्त को जिला स्तर पर हम एक प्रदर्शन करने का काम करेंगे और 6 जुलाई को, 6 अगस्त को हम लोग पूरे प्रदेश के स्तर पर यहाँ पर एक विराट प्रदर्शन करने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि अब न होगा साजिश, हमने लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सवाल को लेकर के आज बैठक हुई है और इसी सवाल को लेकर के हमने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांटा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।